जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल भारत पाकिस्तान का मैच हुआ जिसमें कि पाकिस्तान 5 विकेट से जीत गया। सेकेंड लास्ट ओवर में अर्शदीप सिंह, जो कि भारत में नए नए खिलाड़ी आए हैं, उनसे एक कैच छूट गया, जो कि खेल का एक हिस्सा है। मतलब कैच छूटना, मिस फील्डिंग होना, ये ऐसा नहीं है कि कोई जानबूझ के करता है, बल्कि ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट को जिस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया वो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक था। अब एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि मैं आपको कहूँ कि यार तुम पागल नहीं हो। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने यही कहा कि आप पागल नहीं हो। लेकिन आपके दिमाग में एक बात ज़रूर आएगी कि यार ये मुझे ये चीज़ क्यों कह रहा है, मैं तो पागल नहीं हूँ। तो मैं भी तो वही कह रहा हूँ ना कि आप पागल नहीं हो। लेकिन जब ये चीज़ मैं आपको बार बार रिपीटेडली कहूँगा ना, तो आपके अंदर ही गुस्सा भड़क जाएगा कि यार इस चीज़ को बोलने की ज़रूरत भी क्या है। अभी कुछ ऐसी ही चीज़ चल रही है पाकिस्तानियों के दिमाग में। पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? पाकिस्तानी बार बार ट्वीट करके बोल रहे हैं कि भाई जो अर्शदीप सिंह है वो खालिस्तानी नहीं है। हमने कब कहा कि वो खालिस्तानी है? प्रोजेक्ट ऐसा किया जा रहा है कि जो इंडियन फैंस हैं वो अर्शदीप को खालिस्तानी बोल रहे हैं, और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो उनके सपोर्ट में आ गए। और सपोर्ट में आने की एक बड़ी वजह मैं आपको और बताता हूँ कि मोहम्मद हफीज़, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़े अच्छे मेंबर रह चुके हैं, इन्होंने ट्वीट किया कि माई रिक्वेस्ट टू ऑल इंडियन टीम फैंस, इन स्पोर्ट्स वी मेक मिस्टेक्स, एज वी आर ह्यूमंस, प्लीज डोंट ह्यूमिलिएट एनी वन ऑफ दिस मिस्टेक अर्शदीप सिंह। मतलब भारतीय फैंस तो ये कर ही नहीं रहे। अगर आप ट्विटर हैंडल्स की तरफ जाकर देखेंगे तो आपको समझ में साफ तौर पर आ जाएगा कि ये पाकिस्तानियों की एक धक्की हरकत है जो कि वो लोग कर रहे हैं। अलग अलग पाकिस्तानी हैंडल से इस बात को कहा जा रहा है बार बार कि भैया अर्शदीप सिंह कोई खालिस्तानी नहीं है, भारतीय उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, मुसलमान हो तो पाकिस्तानी बोलते हैं, सिख हो तो खालिस्तानी बोलते हैं। और यही चीज़ पिछले साल सेम टू सेम मोहम्मद शामी के साथ भी हुई थी। मतलब आप देखिए कि वहाँ पर बैठ के पाकिस्तानियों के पास, बेचारों के पास कोई काम धंधा नहीं है, दाल रोटी दूध के तो वहाँ पर वांदे पड़ रहे हैं। तो ऐसे में वो लोग करते क्या? 2-2 रुपए के जो ट्वीट होते हैं वही ये सब लोग करते रहते हैं। बस दुख इस बात का होता है कि मोहम्मद हफीज़ जैसे बड़े क्रिकेटर भी 2 रुपए के ट्वीट के लिए सब चीज़ें करने बैठ जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यार, एक भारतीय होने के नाते आप हमारे छोटे भाई ही हो, छोटे भाई नहीं तो बच्चा ही हो, उसके बाद भी ऐसे काम करो 2-2, 3-3 रुपए के लिए, तो दुख तो होता है। और रही बात अर्शदीप सिंह की, तो उसकी मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानियों को इतनी चिंता करने की ज़रूरत है। तुम्हारे यहाँ जो छटाक भर के प्लेयर है ना, उनको 3 साल 4 साल से ज़्यादा तुम लोग खिला लो, तुम्हारे लिए तो वही बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि 3-4 साल होते हैं, फिर तुम लोगों को बाहर से ऑफर मिलने लगते हैं और फिर मोहम्मद आमिर जैसे कांड हो जाते हैं। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, सलमान बट अच्छे प्लेयर्स थे, ये भी संभाल पाए क्या इनको? जो तुम्हारे पास प्लेयर्स हैं पहले उनको संभालना सीखो, उसके बाद ज़रा सोचो कि क्या चीज़ें करनी क्या चीज़ें नहीं करनी। क्योंकि खुद के घर की गंदगी छोड़ के जब दूसरे के घर में झांकने की कोशिश करोगे ना, तो जिस आईने से देख रहे हो उस आईने में भी खुद के ही घर की गंदगी दिख रही है तुमको। एशिया कप 2022 में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह से कैच छूटने पर बवाल बन चुका है। ये बवाल भारतीयों ने नहीं बल्कि सारा किया धरा पाकिस्तान का ही है। 4 सितंबर की रात को अर्शदीप ने मैच में 18वें ओवर की तीसरी गेंद में आसिफ अली का कैच छोड़ दिया, जिसके बाद देखा गया कि अचानक उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा। कुछ अकाउंट से उन्हें देश विरोधी जैसे शब्द कहे गए। ट्विटर पर होते इस नेगेटिव पोस्ट के बाद अचानक से ऑल्ट न्यूज़ के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने मोर्चे को संभाला और बताया कि देखो कैसे कि एक कैच मिस हुआ तो अर्शदीप को भला बुरा बोला जा रहा है। मतलब सीधी सी बात है, वही सभी को अपना यहाँ पर प्रोपेगेंडा दिख रहा है। वहीं हरभजन सिंह भी इस बीच अर्शदीप के समर्थन में आ गए और उन्होंने बिना सारे मामले को समझे भारतीयों को फटकारते हुए कहा कि युवा अर्शदीप की आलोचनाएं बंद करो, कोई जानबूझकर कैच को नहीं छोड़ता है, हमें अपने लड़के पर गर्व है, पाकिस्तान ने बढ़िया खेला, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अपने लोगों को ऐसा कहकर नीचे गिराते हैं, अर्शदीप सोना है। तो ये जो ट्वीट है हरभजन सिंह का, ये उन्होंने किया है और उसके बाद उनको भी अलग से इस बारे में काफ़ी सारी मोहब्बत भेजी जा रही है। उसके बारे में खैर हम लोग अलग बात करेंगे कि उनको किस तरीके से मोहब्बत मिल रही है। लेकिन अब इन्हीं ट्वीट्स को लेकर ट्विटर यूजर द हॉकाई ने जुबैर और हरभजन दोनों को आईना दिखाया है। अपने ट्वीट्स में हॉकाई ने बताया कि कैसे ये जो ट्वीट्स अर्शदीप को देशद्रोही आदि बताते हुए किए गए हैं वो अधिकतर पाकिस्तान और अरब देशों से भारतीयों को लेकर किए गए हैं। उन्होंने याद दिलाया कि शमी के समय भी इसी तरह के पोस्ट करके भारतीयों को बदनाम करने की कोशिश करी गई थी। सीधी सी बात है, जो चीज़ें सामने हैं उनको ज़्यादा तक छुपाया नहीं जा सकता है। साफ तौर पर देखा जा सकता है ट्वीट्स में कि पाकिस्तान के जैद मोहम्मद ने यह सारा खेल शुरू किया था। अपने ट्वीट्स में उसने दिखाया कि पाकिस्तानियों की मदद सीखने की। इसके बाद पाकिस्तान का जन्मा यूएस पत्रकार वीएस खान ने भी हरकत करता पाया और पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल से भी अर्शदीप को खालिस्तानी कहा गया था। मतलब इस पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल का नाम दुनिया न्यूज़ है, जहां से इसको कहा गया था। इतने सारे सबूत होने के बावजूद ऑल्ट न्यूज़ के कथित फैक्ट चेकर्स ने इन पर कोई गौर नहीं फरमाया, बल्कि एक अलग ही एंगल खोजा और वो केवल भारतीयों को कोसने के लिए था और नीचा दिखाने के लिए था कि कैसे वो अपने क्रिकेटर के ही खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, ये चीज़ें चल रही हैं ये सबको समझ में आती हैं कि भाई ये क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। मालूम हो कि पाकिस्तानियों ने केवल सोशल मीडिया पर ही अर्शदीप को खालिस्तानी दिखाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि उन्होंने विकिपीडिया पर भी अर्शदीप का डाटा बदला।
देख सकते हैं कि जहां जहां अर्शदीप के नाम के साथ भारतीय होना चाहिए वहां जानबूझकर खालिस्तानी लिखा गया है। अंशुल सक्सेना के ट्विटर हैंडल पर इस संबंध में स्क्रीनशॉट्स हैं। इनसे पता चलता है कि पहले अर्शदीप को खालिस्तानी स्क्वाड का बताया गया और फिर हर जगह भारत हटाकर उसके नाम के साथ खालिस्तान जोड़ा गया। ये सारी एडिटिंग जिस आईपी एड्रेस से करी गई वो सर्च करने पर देख सकते हैं कि वो पाकिस्तान में मिला है। मतलब सब चीज़ें आज की डेट में मिली जाती हैं। अंशुल सक्सेना ने बहुत अच्छा काम करके इस चीज़ को एक्सपोज किया है। याद दिला दें कि भारत पाकिस्तान के बीच में हुए T20 वर्ल्ड कप मैच के दौरान भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शामी को भी इसी तरह से नफरत का शिकार होना पड़ा था और बाद में पता चला था कि शामी के विरुद्ध किए गए ट्वीट ज़्यादातर पाकिस्तान के थे और विदेशी एजेंसियों ने किए थे। उस समय माहौल ऐसा बन गया था कि सचिन, हरभजन जैसे खिलाड़ी भी शामी के समर्थन में उतर आए थे और फिर उसके बाद इस तरह की जो प्रोपेगेंडा वाली बातें थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर हम लोग कुछ और ट्वीट्स की बात करें तो सीधे तौर पर साफ हो जाता है। जैसे कि अंशुल सक्सेना ने एक और ट्वीट किया था, इसमें लिखा था कि ऑल दीज अकाउंट्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, दे आर स्टिल टारगेटिंग अर्शदीप सिंह एंड कॉलिंग हिम खालिस्तानी. Whatever I showed you in this thread is just a sample. It's clear that accounts from Pakistan started targeting Arshdeep Singh by calling him Khalistani. Sad part is that some people of India also fell into the trap and trolled Arshdeep in the same way. मतलब सीधे तौर पर इस बात को समझने मुझे नहीं लगता किसी को भी ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास काम धंधा कुछ है नहीं और इसीलिए बेचारे बस यही सब करते रहते हैं। कोई भी जाके, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, बोला कि जैसे पहले होता था ना बच्चे को कि अरे बेटा टॉफ़ी देंगे, ये काम कर दो। आज के डेट में वही टॉफ़ी के बदले हो चुका है यार, 2 रुपये देंगे एक ट्वीट कर दो। अब टॉफ़ी तो भाई आप इंसान 10, 12, 15, 20 ही खा सकता है, लेकिन ट्वीट तो दे थोड़ा धड़ चलने दो। वही चीज़ें आज की डेट में चल रही हैं और वैसे भी आजकल मल्टीपल अकाउंट्स तो आप बना ही सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अर्शदीप सिंह को जो ट्रोल किया गया है वो साफ तौर पर पब्लिक के सामने आ चुका है। और जो ये ट्रोलिंग है इसका कोई मतलब ये नहीं है ऐसा कोई तरीका कि भैया आप इसको रोक सकते हैं। भाई पाकिस्तान से की जा रही हैं, उन बेचारों को तो खाने पीने का ज़रिया ही ये बन चुका है। तो ऐसे में भारतीयों को समझना चाहिए। मतलब कई जगहों से तो फिर से पंजाब के मोहाली के पास से पटाखे फूटने के वीडियोज़ भी निकल कर सामने आए थे, लेकिन ठीक है, सब चीज़ें चल रही हैं, चलने दो वाली बात रहती है, क्योंकि समझदार इंसान को ज़्यादा चिल्ला चोट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि अर्शदीप एक खिलाड़ी बहुत अच्छा है, आने वाले मैचों में हो सकता है, वैसे पूरी उम्मीद है कि भारत पाकिस्तान के बीच में फाइनल होगा, तो आने वाले मैचों में वो भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन बात वही है कि ये पाकिस्तानियों को बेचारों को जैसे तैसे तो मैच जीतने के लिए मिलता है और उसके बाद इस तरह की घटिया हरकतें करके सब बंटाधार कर देते हैं। मोहम्मद हफीज़ जैसा बड़ा क्रिकेटर अगर ये सब करने लगेगा तो आप ही बताइए ना कोई क्या कर सकता है। जैसा लगता है मतलब इन लोगों के पास करने के लिए कुछ काम ही नहीं है, कुछ काम नहीं रहता है तभी तो ये सब चीज़ें करते रहते हैं। खैर, जो भी चीज़ें हैं अब सामने तौर पर निकल के सामने आ ही रही हैं और आज की डेट में हर एक चीज़ एक्सपोज हो जाती है, जो ज़्यादा छुपने से कोई मतलब निकलता नहीं है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।